आज धनतेरस है और धनतेरस के मौके पर अगर आप भी सोना चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको हम बता दें कि माँ लक्ष्मी सोना चांदी से नहीं बल्कि किसी और चीजों की खरीदारी से भी खुश हो सकती हैं। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है और आप सोच रहे हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर आज नहीं पधार पाएंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे खबर में आपको हम एक एक करके बताएंगे कि ऐसी कौन सी वो सस्ती चीजें हैं जिसकी खरीदारी करके आप माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं, घर में पैसों की बरसात माँ लक्ष्मी की कृपा से करवा सकते हैं। तो सारी जानकारी एक एक करके आपको हम आगे देते हैं, मगर उसके पहले नमस्कार। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस पर की गई खरीदारी घर में सुख और समृद्धि लेकर आती है और यही कारण है कि दिवाली के पहले धनतेरस पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। बाजारों में भीड़ लगी रहती है। अक्सर लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन और गाड़ी जैसी महंगी चीजें ही खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हीं चीजों को खरीद कर वो माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी सस्ती चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी हो जाती हैं। तो देखिए, अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो आपको परेशान होने की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा एक एक करके आपको हम बताते हैं आगे कि क्या कुछ आप आज खरीद सकते हैं। तो देखिए, सोना चांदी हीरा मोती के अलावा धनतेरस पर नमक की खरीदारी काफी ज्यादा शुभ मानी गई है। तो धनतेरस पर आज आप नमक जरूर खरीदिए। धनतेरस के दिन बाजार से आप सेंधा नमक जरूर खरीद कर ला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी आर्थिक संकट होता है वो दूर हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि पैसों की बरसात भी होती है। कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। जितने भी दोष घर में हैं वो दूर हो जाते हैं, बुरी नजर खत्म हो जाती है। मान्यता ये भी है कि धनतेरस के मौके पर अगर आप नमक की खरीदारी करते हैं तो आपके घर में राहु का अगर प्रभाव है तो वो भी दूर होता है। इसके अलावा आप धनिया के बीज भी खरीद सकते हैं या फिर धनिया की खरीदारी भी आज आप अगर करते हैं तो काफी ज्यादा शुभ माना गया है इसको, क्योंकि दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी को धनिया का बीज समर्पित किया जाता है और उसके बाद उसे गमले में या फिर बगीचे में कहीं भी आप बो सकते हैं, जो कि घर में सुख और समृद्धि लेकर आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप चावल की खरीदारी भी धनतेरस पर करते हैं तो काफी ज्यादा शुभ है। तो आप धनतेरस के दिन भी चावल जरूर खरीदिए, क्योंकि चावल को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन आप थोड़ा सा भी चावल खरीद कर लाइए और दिवाली के दिन अगर उन चावलों का इस्तेमाल आप माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान करते हैं और उसके बाद उस चावल को छोटी सी पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो चावल आपके घर में हमेशा अनाज रहने का प्रतीक है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप चावल की खरीदारी करने जाएं तो उस वक्त ये ध्यान रखें कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं, जिसकी पूजा आप दिवाली पर करेंगे। शंख की खरीदारी को भी धनतेरस पर काफी ज्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों को ये काफी ज्यादा पसंद है। इसके अलावा पीतल के बर्तन भी आप धनतेरस के दिन खरीद कर माँ लक्ष्मी को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति भी शुभ मानी गई है। बाकी धनतेरस पर आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते भी हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को साफ करती है। ऐसे में झाड़ू की पूजा भी की जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि झाड़ू पर पैर लग जाने से लोग उसे प्रणाम करते हैं, माफी मांगते हैं। तो आप आज झाड़ू की खरीदारी जरूर कीजिए, माँ लक्ष्मी इससे काफी ज्यादा खुश होती हैं। बाकी अब ये वो चीजें थी जिसकी खरीदारी आप कर सकते हैं। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं तो आप क्या खरीदेंगे, कैसे माँ लक्ष्मी को खुश करेंगे। सबसे जरूरी बात ये है कि इन सारी चीजों की खरीदारी एकदम कम बजट में आप कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की खुश भी हो जाएंगी। तो चलिए जाइए और आज ही खरीद लीजिए इन सभी चीजों को और कीजिए माँ लक्ष्मी को खुश। बाकी बात से कोई नई जानकारी आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।